उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां पर शिक्षक एवं चिकित्सक सम्मेलन लगाया गया था और इसमें प्रदेश भर के तमाम शिक्षक और चिकित्सक उपस्थित हुए थे। इसी क्रम में हमारे साथ एक नेत्री मौजूद है। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर लालती देवी। आज का जो कार्यक्रम है मजदूर दिवस केवल यही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूरों के अधिकारों के लिए जब नियम बनाए गए थे उसी की याद में हम मजदूर दिवस मनाते हैं। आज यहाँ पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम लगाया गया, शिक्षक और चिकित्सक बुलाए गए। इसके जरिए कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है पूरे समाज में? कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि आज देख रहे हैं मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। टीचर हैं, टीचरों के लिए 25,000 जगहें खाली पड़ी हुई हैं। शिक्षा का एक हाल है, 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो उनको कहाँ मिल रहा है? गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ने जा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, नाम लिखाना ये बहुत मुश्किल सबके लिए नहीं है। तो सरकार की नीयत ऐसी है कि शिक्षा मिले ना, और सब जानते हैं कि शिक्षा कितना ज़रूरी है। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जरूर है, चाहे कोई ऊपर हो चाहे कोई नीचे भी है। यदि शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी, उसका जीवन स्तर भी उठेगा, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, हमारा देश समाज सुधरेगा और समझता हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी मजबूत नींव पड़ेगी भारतवर्ष के नागरिकों की। आप एक महिला हैं मैम, और इस समय महिला आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से हर तरफ गहमा-गहमी मची हुई है, अभी लखनऊ में तमाम पोस्टर लगा दिए गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिला विरोधी है, महिलाओं का अपमान सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया। ऐसे तमाम जो सवालात रहे वो आप लोगों के खिलाफ उठाए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसलिए कि उनकी नीयत साफ नहीं है। आप जानते हैं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन बीजेपी की नीयत साफ नहीं थी, इसलिए उन्हें अधिसूचना तक जारी नहीं किया। यदि महिलाओं के हक में उसको देना, अभिनंदन करना चाहते हैं महिला शक्ति को, तो 2024 के चुनाव में उन्हें आरक्षण दे देना चाहिए था। आज 2026 में पुनः उसी बिल को ला करके उसके पीछे इनका खेल खेलना सब जग जाहिर है। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने महिला अध्यक्ष दिया है, महिला प्रधानमंत्री दिया है, महिला मुख्यमंत्री दिया है, महिला उपसभापति दिया है, और सबसे बड़ी बात जो पंचायत राज व्यवस्था उसमें राजीव गांधी का दिया हुआ महिलाओं को आरक्षण है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? गलत को गलत कहने में कोई बुरी बात नहीं है, और जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं ये उनका गलत आरोप है। आपने देखा होगा अभी बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव में क्या हुआ? हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बहुत सी ऐसी बातें कही गई जो कहा जाए तो एक तरह से सार्वजनिक तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल शोभनीय नहीं है। ये बात तो उचित है, लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को नतीजे जो हैं वो काफ़ी शानदार होंगे और भाजपा की जीत होगी, ऐसा भाजपा के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। देश का जो क्या कहते हैं गृह मंत्री है अमित शाह, वो बोलते हैं कि हमारा तो जो है हमारे हाथ में जो है क्या कहते हैं जो पोलिंग हुई है उसका एग्जिट पोल का हमारे पास आ गया नतीजा। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बेईमानी पर तुले हुए हैं कि अभी चुनाव हुआ नहीं, गणना हुई नहीं, और ये कह रहे हैं कि नहीं भाजपा जीत रही है, ममता को हटा रहे हैं। तो एक महिला को इन सारे लोगों ने मिल करके जिस तरह से वहाँ तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन वो शेरनी है, महिला है, अकेले ही इन लोगों को लथाड़ती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो जो जीतते हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ममता को पसंद करती है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। यदि इतना वो गलत करती तो कभी बार दोबारा रिपीट नहीं किया जाता। तो ये वहाँ पर जानते हैं कि इनकी कमजोरी, उन कमजोरियाँ और अपनी गलत नीयत की वजह से ये सत्ता हासिल करते हैं। इन प्रकार उनको सत्ता चाहिए। महिलाओं की बात करते हैं, मणिपुर में नहीं हुआ था, मणिपुर में हुआ था तो एक बार नहीं बोले थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी नीयत साफ नहीं है, अब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जी। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप महिला हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए विशेष क्या होगा? क्योंकि आप भी जानती हैं जिसका भी मैनिफेस्टो आता है किसी भी पार्टी का, उसमें महिलाओं के लिए घोषणाएं तो होती हैं, पैसा दिया जाएगा, उनको सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन क्या लगता है सिर्फ पैसा और सिलेंडर ही मूलभूत आवश्यकता है क्या महिला की? आखिर में ऐसी घोषणा क्यों चुनाव के समय ही होती है? मूल प्रश्न ये है कि महिलाओं को क्या उसी समय पैसे
की ज़रूरत होती है, सिलेंडर की ज़रूरत होती है, दवा की ज़रूरत होती है, किसी सुविधा की, उसके पहले नहीं होती है। उनको तो हमेशा ज़रूरत है। इसका मतलब है आप गिव एंड टेक, यानी मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो। तो वोटरों को गुमराह करने के लिए, जैसे आपके बिहार में देखा, चुनाव से कितने दिन पहले उन्होंने क्या महिलाओं के नाम फटाफट उनके बैंकों में रुपया भेज दिया। और जो 15 लाख की बात किए थे मोदी जी आने से पहले, वो कहाँ गया, उसका जवाब नहीं देते हैं। तो पहली बात यह है कि इनकी नीयत सही नहीं है। महिलाओं के मतलब इनके यहाँ तो 1-2 महिलाएं होती हैं जिनका आदर होता है, जिसने खुद अपनी महिला का नहीं अपने वो सम्मान किया है, तो देश की महिलाओं का वो क्या करेंगे। अभी आपने देखा कि भाजपा के एक महिला ने कहा कि एक अपने को उपाध्यक्ष पद पर किसी जिले में, तो उसके अध्यक्ष कहता है, ऐसा सबकी शर्म आती है क्योंकि वो महिला हमारे समुदाय की है, महिला महोबा से हैं। तो बहुत खराब लगता है कि तुम हमारे साथ हम बिस्तर हो तब हम तुम्हें देंगे। अभी किसी भाई ने बताया कि वो बयान बदल दिया। मैंने कहा उसको दबाव डालकर बदलवाया गया है। बयान बदल आप गया। अपनी इज्जत सरेआम कैसे नीलाम करेंगी और फिर बदल जाएंगी। उसकी भी तो सम्मान है, इज्जत है, उसके घर में लोग होंगे, तो उसके साथ आखिर में वो बहुत हार करके ये बात कही और आज बदल गई है। बदलने का मतलब क्या है? उसको धमकी दी गई होगी, उसको लालच दिया गया होगा। तो जो महिलाओं के साथ ऐसी जिसकी नीयत है, वो महिलाओं का सम्मान कहाँ से करेगा? जी।